नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कॉइन केज में स्वागत है। आज हम जानेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के 150वीं जयंती पे ढाले गए 5 रुपये का कम्युनिटी कॉइन के बारे में, जो किस मिंट द्वारा जारी किया गया और उसकी मार्केट प्राइस अभी क्या है और आगे क्या होने वाली है। ये सारी जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला कॉइन जो तिलक जी के 150वीं जयंती पे जारी किया गया था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप, ऊपर में लिखा गया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 150वीं जयंती। इससे आप पहचान सकते हैं ये तिलक का पहला कॉइन है जिसमें आपको तिलक जी की लिखा हुआ है, जिसमें जी आपको ऐड किया गया था पहला कॉइन में। लेकिन उनके पौत्र और कुछ लोगों में कंट्रोवर्सी होने के कारण ये तिलक जी का कॉइन को हटाया गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि किसी भी महापुरुष के आगे जी नहीं लगा है तो इनके आगे क्यों जी लगाया गया है, जिसके कारण आरबीआई को जल्द से ये कॉइन को मार्केट से वापस लेना पड़ा और इसको जगह पे दूसरे कॉइन जारी किया गया। इसीलिए ये कॉइन रेयर हो गया, क्योंकि आरबीआई ने बहुत ज़्यादा कॉइन अपने पास ले लिए और उसे पिघला दिए। कुछ ही कॉइन मार्केट में चलन में रह गए, जिसके कारण कलेक्टर लोग को भी पता लग गया ये कॉइन काफ़ी रेयर होने वाला है, जो अब मार्केट में आपको चलन में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो था बाल गंगाधर तिलक जी का पहला कॉइन, जो मैं बता दूं आपको ये कॉपर निकल में ढाला गया और 9 ग्राम इसका वेट था और 23 mm इसका साइज है, देख सकते हैं। और इसका एज सिक्योरिटी एज है और इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ के साथ सत्यमेव जयते और नीचे में 5 रुपये और दोनों साइड में भारत रुपये और रुपीज इंडिया लिखा गया। और इसके फ्रंट में ऊपर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 150वीं जयंती और नीचे में 1/5 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इसके सबसे नीचे में आपको 1857 लिखा गया है और बीच में बड़ा सा डायमंड का डॉट मार्क है, जो आपको बॉम्बे मिंट को प्रदर्शित करता है, क्योंकि तिलक जी के सारे कॉइन सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे और किसी दूसरे मिंट के द्वारा जारी नहीं किए गए थे। ये तो था तिलक जी का पहला कॉइन। अब हम जानते हैं इसके दूसरे कॉइन को, जो पहले कॉइन को वापस लेकर ढाला गया था। देख सकते हैं ये भी आपको सब कुछ सेम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आपको तिलक जी की जगह पे आपको सिर्फ तिलक की दिखाई देगा, यही डिफरेंस है। लेकिन दूसरे बार में आपको कॉपर निकल और स्टील 2 मेटल में कॉइन ढाला गया था। तो आइए हम दूसरे कॉइन के बारे में जानते हैं। ये भी आपको सेम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जयंती और नीचे में आपको 1/5 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में से जी को हटा लिया गया था। और नीचे में वही आपको सेम मिंट मार्क 1857 के बीच में बड़ा सा डायमंड दिखाई देगा दोनों कॉइन में। ये भी कॉइन का वेट आपको 9 ग्राम है, सेम पहले वाले कॉइन जैसा इसका वेट भी और सब शेप भी सेम है। लेकिन स्टील वाले कॉइन आपको 6 ग्राम में ढाले गए, जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में ढाले गए थे। ये आपको 2,50,53,600 के आसपास ढाले गए। लेकिन इसमें से कुछ कॉइन आप देख सकते हैं ये डायमंड मिंट है, लेकिन कुछ कॉइन एम मिंट मार्क के द्वारा जारी किया गया, जिसमें आपको डायमंड की जगह पे एम देखने को मिलेगा। वो कॉइन आपको 4 से 5% ही ढाले गए थे स्टील वाले में, जो काफ़ी रेयर हो चुके हैं। इस कॉइन की भी मार्केट वैल्यू अब हाई हो चुकी है। तो ये था कॉइन का सारा डिटेल। अब हम ये भी देख सकते हैं आपको सिक्योरिटी एज में ये भी ढाला गया था। अब हम कॉइन की मार्केट प्राइस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम तिलक जी की कॉइन के बारे में जानेंगे। मैं बता दूं आपको, ये कॉइन आपको 2017 से 18 में आपको 2000 से 2200 रुपये में यूएनसी आ रहा था, लेकिन आपको 2024 से स्टार्टिंग में और 23 लास्ट में इस कॉइन का मार्केट वैल्यू 5000 से ऊपर हो चुकी है। आपको ये 5000 से 5200 के बीच में आपको देखने को मिलेगा और 2024 लास्ट होते होते आपको ये
5500 से 6000 तक पहुंच सकता है, वो भी यूएनसी कंडीशन। और दूसरा कॉइन जो तिलक की 50वीं जयंती पे जारी था, उस कॉइन का मार्केट वैल्यू आपको 2015-16 में 150 से 200 और 18-19 में 250 से 300 रुपये के बीच में चल रहा था। वो अभी 2023 लास्ट और 24 में आपको 1000 से 1200 रुपये के बीच आ चुका है। ये कॉइन आपको स्केयर कैटेगरी में है और तिलक जी वाला कॉइन आप रेयर कैटेगरी में पहुंच चुका है। और बात करते हैं स्टील वाले कॉइन की, तो स्टील वाला कॉइन भी आपको स्केयर कैटेगरी में आ गया है। इसका इनका मार्केट वैल्यू आपको 2018-19 के आसपास 200 से 250 था, लेकिन अभी भी वर्तमान में 2024 स्टार्टिंग में इस कॉइन का भी वैल्यू आपको 1000 से 1100 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन का। ये तो आपका डायमंड मिंट मार्क वाले कॉइन का हुआ। अगर आपका एम मिंट मार्क वाला आपका स्टील का कॉइन है तो उस कॉइन का मार्केट वैल्यू 2 से 2500 से ऊपर हो चुका है, क्योंकि वो स्केयर कैटेगरी में से ऊपर आपको रेयर कैटेगरी में मिलेगा। इस कारण से वो कॉइन काफ़ी रेयर है, क्योंकि वो सिर्फ 2 से 4% ही इसमें ढला था सर्कुलेशन स्ट्राइक में। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक जी के 3 कॉइन, 2 कॉपर निकल और 1 स्टील। स्टील में भी 2, एक एम मिंट मार्क वाले, एक डायमंड मिंट मार्क वाले। ये थे बाल गंगाधर तिलक जी कॉइन के बारे में जानकारियाँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए और या कुछ आपको सुझाव देना है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।